हसरा पहाड़ आपका वजीरगंज एक गांव है, वहीं पे आपका एक हसरा पहाड़ है। तो अभी के टाइम में जब बरसात होती है, मतलब अगस्त और वो मई के महीने में, तो बरसात के टाइम में बारिश होती है तो मिट्टी के साथ वो जो है बिट्स होता है, मोती होता है, मूंगा होता है, वो सब बह करके जो है कि नीचे जमीन पे आता है। और वहाँ के लोकल जो बासिंदा हैं, जो लोकल वहाँ पे के रहने वाले हैं, उन लोग एक एक दो दो पीस करके चुनते हैं और वो कलेक्शन कर करके बाजार में ला करके बेचते हैं उसको, तो उसका अच्छा कीमत मिल जाता है। आज पहले 1000 में मिल जाता था, अब जो है लाखों में मिलता है। अब कुछ लोग जो है बाहर भी चले गए हैं, विदेशों में भी चले गए इसको लेकर के, तो वहाँ अच्छा खासा दाम मिलने लगा है इसको। वजीरगंज तरफ जो है एक पहाड़ है, असरा पहाड़ क्या बोलते हैं, उसी तरफ से बरसात होता है ना, तो उसी में से जो है से निकलता है। वो कीमती पत्थर है, वो कीमती स्टोन बोला जाता है उसको, समझ गए ना। आते हैं, हाँ, बेचने के लिए आते हैं। बीट्स बीट्स बोलते हैं उसको, बीट। हाँ, पहाड़ी है, इसमें बहुत रकम है। ये भोले बाबा के देन से ही सब है। साल से बेच रहा है, 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया मिला है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां बारिश की बूंदों के साथ जमीन से निकलने लगते हैं चमकीले पत्थर, और यही पत्थर कई गरीब परिवारों के लिए कमाई का जरिया बन जाते हैं। जो यहाँ गया जी के हंसराज पहाड़ इन दिनों अपनी इसी खासियत को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई है। वैसे आपको बता दें कि गया जी मुख्यालय से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर हसरा गांव हंसराज पहाड़ की गोद में बसा है। मॉनसून शुरू होते यहाँ के ग्रामीण पहाड़ की ढलानों, खेतों और पानी के बहाव वाले रास्तों पर चमकीले पत्थरों की तलाश शुरू कर देते हैं। वैसे आपको बता दें कि ग्रामीणों का साफ दावा है कि तेज बारिश के दौरान पहाड़ की मिट्टी और चट्टानों से कई तरह के पत्थर बहकर नीचे आ जाते हैं। इनमें कुछ पत्थर इतने आकर्षक होते हैं कि खरीदार इसे हजारों रुपए में खरीद भी लेते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ पत्थरों की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच चुकी है। वैसे यही वजह है कि बारिश का मौसम यहाँ सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि किस्मत आजमाने का भी मौसम बन जाता है। गांव के लोगों का साफ कहना है कि किसी ने इन पत्थरों को बेचकर पक्का मकान बनवा लिया, तो किसी ने बाइक खरीद ली। कई परिवार ने आर्थिक संकट के समय भी इससे मिली रकम का इस्तेमाल तक किया। वैसे ग्रामीण अशोक कुमार बताते हैं कि हर बारिश के बाद पहाड़ से बहने वाले पानी के साथ अलग अलग तरह के पत्थर नीचे आते हैं। हालांकि हर किसी को जो है कीमती पत्थर नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी किसी के हाथ ऐसा टुकड़ा लग जाता है जिसकी कीमत अच्छी खासी होती है। वैसे गया कॉलेज के पूर्व भूगोल विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्णदेव यादव के अनुसार हंसराज पहाड़ किसी पुरानी जो है भूभर्गीय संरचना का हिस्सा हो सकता है। बारिश और पानी के लगातार बहाव से चट्टानों के टुकड़े जो है घिसकर चिकने और गोल हो जाते हैं और पानी के साथ नीचे पहुंच जाते हैं। हालांकि इसमें से कौन से पत्थर वास्तव में रत्न है और इसकी पुष्टि वैज्ञानिक जांच के बाद ही हो सकती है। वैसे ग्रामीणों का यह भी दावा है कि इन पत्थरों की खरीदारी के लिए गया, बोधगया, राजगीर और राजस्थान तक से जो है लोग पहुंचते हैं। हालांकि पत्थरों के लाखों रुपए में बिकने के दावों और स्वतंत्र और वैज्ञानिक पुष्टि अभी जो है जरूरी है। अगर जो है जांच में इन पत्थरों की खास खनिज संरचना या रत्न गुणवत्ता साबित होती है तो हंसराज पहाड़ गया की एक अनोखी प्राकृतिक पहचान बन सकता है। फिलहाल मानसून की हर बारिश के साथ हिसरा गांव के लोग मिट्टी में अपनी किस्मत तलाश रहे हैं। उम्मीद है कि अगला चमकीला पत्थर उनकी जिंदगी बदल देगा। कौन सा पहाड़, ये क्या खासियत है? ये शिव मंदिर है यहाँ, कौन पहाड़ है? हसरा पहाड़। हंसराज पहाड़। हंसराज पहाड़, गाँव हसरा है। ग्राम हसरा हुआ, क्या खासियत इस पहाड़ की? वजीरगंज के अंतर्गत आता है। इसमें यह सर मूंगा हीरा मोती तरह आता है।
ये मोती मूंगा आपको यहाँ हाँ यही बगल से मिलता है, ढह के जाता है खेत में। खेत में चला जाता है, हाँ तो आपको मिला? हाँ मिला है। अच्छा, कब मिला था? ये अगले साल ही से बरसात के समय। इसी बरसात में मिला? हाँ इसको मतलब क्या यूज करते हैं यूज इसका? करके रख लेते हैं, पहन रहे हैं अभी। इसको बेचते भी हैं? हाँ बहुत साल से बेच रहा है, 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया मिला है। मिला? हाँ शुरू में तो लोग कम दाम में ही बेच देते होंगे। हाँ 5,000 10,000 बिकता था, और बिकने लगा है 80,000 में, 1 लाख में। कहाँ कहाँ से लोग खरीदने आते हैं? आता है बाहरी टीम, बाहर से आता था। गया से, राजगीर से? हाँ राजगीर, बोध गया। कहाँ से ये पहाड़ से आता है? ये खेत के जोताई करते समय। मतलब कैसे आता है? प्राकृतिक है क्या है? हाँ प्राकृतिक है। प्राकृतिक, मतलब पत्थर से निकलता है। हाँ और मोती मूंगा भी मिलता है? हाँ मोती महंगा मिलता है। वो कहाँ से आता है? राजा महाराजा का क्या? हाँ राजा महाराजा, क्या जुड़ा हुआ है? ये भोले बाबा के देन से ही सब है। क्या इतिहास इस पहाड़ का है? कोई राजा महाराजा से जुड़ा हुआ? हाँ ये राजा महाराजा के, और दूसरा जगह कहाँ है, पहाड़ से बनवाए थे यहाँ। चंद्रपुर के राजा? हाँ राजा के बनवाए थे ये मंदिर? मंदिर को। तो यहाँ मतलब राजा महाराजा भी यहाँ रहते थे क्या? जी हाँ जी, रात हाँ। राजा महाराज पुल नहीं रहते थे। हम लोग तो पता नहीं है, गढ़ बहुत सतरा है। ये अगर ये बेचिएगा, ये मनिया है ना, हाँ कितना में बिकेगा ये? अभी तो अनुभव नहीं करवाए हैं, लेकिन फिर भी 1.5 लाख रुपया। 50-60 से कम में मिलेगा। क्या नाम है? अशोक कुमार। और लोग भी मिलता है यहाँ? बहुत सा डेली है। क्योंकि यहाँ मनिया मूंगा मोती अच्छा ठीक मिलता है लोगों को। मिलता है। कैसे क्या होता है? क्या होता है, देखिए सोनपुर का मालिक का था, समझ गया। और ये जो पहाड़ी है इसमें बहुत रकम है, समझ गया। और ये पहाड़ी का ये पहले था कोरजी राज, कोरजी राज था। तो उस समय से सतयुग था, वो का किया भगवान और का किया राम, अब बस इतने जानते हैं, समझ गया। उसको हमारे गांव के रानी जाता था, को रानी तागा पक जाता था, तो उसको नाम है रानी घाट। कौन सा गांव है ये? हसरा है, खसरा गांव। हसरा है। तो यहाँ तो इसे मूंगा मोती मनिया मिल रहा है, तो लोग हाँ खुशहाल हो रहे हैं? हाँ, वो तो मिलने के बाद में तो सर वो तो अलग बात है, खुशहाल हो जाते हैं। चल जिसको मिल गया वो मिल गया तो वो मिल गया। अमृत है, और नहीं मिला तो उसको अमृत नहीं है। कितने लोगों को मिल चुका होगा? सर ये हम नहीं बता सकते हैं। काफी लोगों को मिला। हाँ कब से मिल रहा है ये? कब से मिल रहा है? यह द्वापक, कब से? द्वापक से मिल रहा। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? हम लोग जितना मानिए। हसरा पहाड़ आपका वजीरगंज एक गांव है, वहीं पे आपका एक हसरा पहाड़ है। तो अभी के टाइम में जब बरसात होती है, मतलब अगस्त और वो मई के महीने में, तो बरसात के टाइम में बारिश होती है, तो मिट्टी के साथ वो जो है विट्स होता है, मोती होता है, मूंगा होता है, वो सब बह करके जो है कि नीचे जमीन पे आता है। और वहाँ के लोकल जो बासिंदा हैं, जो लोकल वहाँ पे के रहने वाले हैं, उन लोग एक एक दो दो पीस करके चुनते हैं, और वो कलेक्शन कर करके बाजार में ला करके बेचते हैं उसको, तो उसका अच्छा कीमत मिल जाता है। आज पहले 1000 में मिल जाता था, अब जो है लाखों में मिलता है। अब कुछ लोग जो है बाहर भी चले गए हैं, विदेशों में भी चले गए इसको लेकर के, तो वहाँ अच्छा खासा दाम मिलने लगा है इसको। अब वहाँ के लोग जो है कि इसको बाहर में जा करके भी बेचने लगे। अब लोकल बहुत कम आता है, लेकिन विदेश गया छोड़ करके बाहर हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, विदेश में जा करके भी बेचते हैं, और उसका कीमत अच्छा खासा मिल जाता है। कैसे पहाड़ पर ये कुछ दिन बहुत साल पहले राजा महाराजा का ये आभूषण हुआ करता था, जिसको कहते हैं हम लोग वीट्स, ठीक है ना। वो पहले वही आभूषण पहनते थे, तो राजा महाराजा का जो प्रचलन खत्म हुआ धीरे धीरे, तो वहाँ पे सब दब गया, बहुत कुछ हुआ उस समय, तो दब गया। वही आज बारिश में होता है, तो मतलब मिट्टी के साथ धीरे धीरे करके निकलता है, और निकलने के बाद जो है वो मिलता है पब्लिक को। गांव के लोग भी आर्थिक मजबूत हाँ, आर्थिक पहले तो कुछ नहीं थे, अब जो है धीरे धीरे बहुत कुछ हो गए हैं। अब वहाँ पक्का मकान बन गया है, गाड़ी हो गया, सब कुछ हो गया है। लोगों को पहले गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, अब भाई एक बिट्स बेचता है
तो एक मोटरसाइकिल बनवा ले लेता है, एक बिट्स बेचता है तो एक मकान अपना ये तल्ला ये करवा लेता है। बहुत वहाँ के लोग जो है आर्थिक रूप से अच्छा हो गए हैं अभी। ये आज भी मिल रहा है ना? आज भी आता है, कभी कभी आता है। ये सोनार मंडी और सराफा बाजार में लोग घूमते रहते हाँ घूमते हैं, आते हैं लोकल वहाँ के लोग। अब तो आते भी हैं और कुछ लोग जाते भी हैं वहाँ परचेज हैं। करने सरकार के उस लिए। पर ध्यान दिए कि नहीं? सरकार भी ध्यान दे रही है थोड़ा बहुत। जानकारी में है। हाँ सरकार के नजर में तो है ना भाई, वहाँ का लोकल लोग है तो भाई वहाँ पे से तो आता है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, माता राज्य बस। बजीरगंज तरफ जो है एक पहाड़ है, असरा पहाड़ क्या बोलते हैं, उसी तरफ से बरसात होता है ना तो उसी में से जो है से निकलता है, वो कीमती पत्थर है, वो कीमती स्टोन बोला जाता है उसको, समझ गए ना। यहाँ वहाँ के निवासी यहाँ आते थे, आते हैं, आते हैं। हाँ बेचने के लिए आते वहाँ निकल आया हैं। बिट्स बोलते हैं उसको, बिट। बीट। हाँ कितनी कीमती देखने पर है, उसको 50,000 भी मिल सकता है एक बिट का, लाखों हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है, वो उसका क्वालिटी के ऊपर है। पुराने ज़माने का वो जेवर उसी से बनता था, राजा महाराजा लोग उसी से बनवाते थे। तो ऐसा उस पहाड़ में क्या है जो पहले बहुत साल पहले जो है ना लोग रहते थे, राजा हवेली था वही पहनते थे, राजा लोग रहते थे ना, तो वही पुराना होते गया तो पहाड़ी तरफ से निकलता है वहाँ। ऐसे राजगीर तरफ से भी निकलता है, राजगीर स्थिति क्या है उस पहाड़ से आज भी आ रहा है? आज भी आता है लेकिन कम मात्रा में है, कभी कभी पानी पड़ता है ना तो आता है। तो आप लोग भी खरीदे हैं? हाँ पहले खरीदे हैं, अभी नहीं खरीदे हैं। क्या क्या आया है मूर्ति? उसमें हरा है, लाल है, ब्लैक है, क्वालिटी है, क्वालिटी देखने पड़ता है। वहाँ गांव के लोग भी इसका हाँ गांव लोग को जानकारी नहीं है, उन लोग लेके आता है तो उनसे लेते हैं। तो उन लोग भी मजबूत हो रहे होंगे आर्थिक रूप से? आर्थिक मजबूत नहीं है, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं। जो जिसको जो मिल गया वो तो फायदा हुआ। हाँ फायदा हुआ। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गिरधारी प्रसाद हुआ। क्या हुआ आपसे? हम इस दुकान का मालिक हुए, प्रोप्राइटर।